ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज की चर्चा जो हम करने वाले हैं आपके साथ, ये कर रहे हैं मासिक लव राशिफल के ऊपर। चाहे मासिक लव राशिफल बोलें या फिर मंथली लव राशिफल बोलें, जो कि दिसंबर 2025 का है। और इस दिसंबर 2025 के मंथली लव राशिफल के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे इस चर्चा के दौरान कि जो आप हमारे वृश्चिक लगन राशि के जातक हैं, जिनका कि स्कॉर्पियो असेंडेंट बनता है, उनकी जो लव लाइफ है उससे जुड़े हुए जितने भी मैटर्स हैं वृश्चिक लगन राशि के जातकों के, चाहे आप सिंगल जातक हैं, अभी तक आपके जीवन में कोई आपका मनचाहा मित्र एंटर नहीं हो पाया है आपकी लाइफ में, तो क्या वो एंटर हो पाएगा? क्या ग्रहों की स्थिति ऐसी बनेगी? दूसरी बात कि अगर आप लिव इन रिलेशंस में चल रहे हैं या फिर आपका किसी के साथ लव अफेयर है, तो ये स्थिति आपके लिए कितनी लाभकारी, कितनी सुखदायी रहेगी, या फिर परेशानी का कारण तो नहीं बन जाएगा कुछ? कई बार ऐसा भी होता है कि आपका किसी के साथ कुछ है रिलेशन, लव अफेयर या लिव इन रिलेशन में आप हैं, लेकिन कोई ऐसी समस्या खड़ी हो जाती है, चाहे तो आप दोनों के बीच में हो या दोनों को लेकर के कोई तीसरा, कोई अलग से कोई पार्टी आ जाए और उसके कारण समस्या खड़ी हो जाए। ऐसा बहुत होता है। तो कहीं ऐसी स्थिति तो पैदा नहीं हो जाएगी? और अगर कहीं आप कोई पहले से अपनी शादी को लेकर के प्लानिंग कर रहे हैं, तो क्या शादी विवाह का कुछ कार्य बन पाएगा इस दिसंबर 2025 में आप वृश्चिक लगन राशि के जातकों का? इसके बाद बात होगी कि जो अगर आप विवाहित हैं, मैरिड हैं, तो क्या आपकी मैरिड लाइफ एकदम स्मूथ रहेगी, सुखद रहेगी? इसके ऊपर बात करेंगे। अगर आप मैरिड हैं और मैरिड होने के बावजूद कहीं से आपको कुछ इस तरीके की इंडिकेशंस मिल रही हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहीं आरंभ तो नहीं हो जाएगा, कुछ ऐसा सिलसिला तो शुरू नहीं हो जाएगा, या फिर पहले से अगर आपका कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो उसको लेकर के आप ये जानना जरूर चाहेंगे कि इस दिसंबर में वो रिलेशनशिप आपकी कैसी जाने वाली है। और लास्ट में, अंत में बात करेंगे आपसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को लेकर के। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन का मतलब, चाहे आप फिलहाल कुछ टाइम से हैं या लंबे समय से हैं इसमें, और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन तो उसको ही कहते हैं कि भाई आपका बहुत अच्छा था, आप दोनों के बीच में सब कुछ तालमेल चल रहा था, बहुत सही चीज़ें जा रही थी, सही दिशा में चल रही थी, लेकिन कुछ ऐसा कारण हो गया कि जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां बढ़ती चली गई, आप दोनों का रास्ता अलग हो गया। लेकिन अब क्योंकि आप ऐसा सोचते हैं, ऐसा मानते हैं कि हमें अब इस नो कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन से बाहर निकलना चाहिए, तो अगर ऐसा मानते हैं, ऐसा सोच रहे हैं आप, तो इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन साथियों, आप तो जानते हैं ताली दो हाथ से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती। आप सोच रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं, क्या आपका वो साथी भी ऐसा सोच रहा है? ये तो ग्रहों के द्वारा ही पता लग पाएगा। जो ग्रहों की स्थिति है दिसंबर 2025 में आसमान में, गोचर में, ये तो इन्हीं के द्वारा से ही चीज़ें निकल करके सामने आ सकती हैं, और यही चर्चा का विषय है आज। तो साथियों, ग्रह आपको कितनी इजाज़त देंगे आगे बढ़ने की, इसमें सफलता प्राप्ति की, कि क्या आपका जो रिलेशनशिप है ये रिवाइव हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, रीयूनियन होगा आपका, नहीं होगा, ये नो कॉन्टैक्ट वाली जो सिचुएशन है इससे परमानेंटली बाहर निकल पाएंगे, या अभी आप थोड़ा इसी में ही चलते रहेंगे? ये सारा जितने भी पॉइंट्स हैं, ये सब इन पर हम डिस्कस आपके साथ कर रहे हैं। सबसे पहले लेंगे जो आप हमारे सिंगल जातक हैं। साथियों, सिंगल जातकों को मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप ऐसा मानते हैं कि आपका कोई मित्र जिसको आप चाहते हैं, जिसको आप पसंद करते हैं, वो भी आपके जीवन में उसका प्रवेश हो, एंट्री हो, जो कि अभी तक नहीं हो पाया है, तो इतना मैं जरूर कहूंगा, ये बात मैं जरूर कह सकता हूं कि देखिए जो कि आपके हक में भी जाती हुई दिख रही है, और वो बात ये है कि आप बहुत ज्यादा तो हम नहीं कह रहे, लेकिन हाँ, धीरे धीरे शनई शनई चीजें आगे की दिशा में चलेंगी, आगे की ओर चलेंगी पॉजिटिवली। पहली बात, जिससे आपको संतुष्टि मिलती रहेगी कि भाई चीजें ठीक हैं, चल रही हैं, बहुत फास्ट नहीं है, बहुत स्लो स्पीड से चल रही हैं, लेकिन ठीक है, चल रही हैं। नंबर 2, अगर आप ये मैटर अपने घर में अपने बड़े बुजुर्गों के साथ डिस्कस करते हैं, तो वहां से भी मैं आपको यही कहूंगा कि माह के उत्तरार्ध में जाकर के 20 तारीख के बाद से लेके 20 और उसके बाद कुछ सहमति आपको मिल सकती है। पूरी तरह ना मिले, लेकिन कुछ सहमति उधर से भी मिल सकती है, अगर आप अपने मित्र के विषय में उनको बताते हैं कि मैंने किसी को ऐसे पसंद किया है, मैं उसको चाहता हूं कि वो मेरी लाइफ पार्टनर बने या मेरा लाइफ पार्टनर बने। तो अगर आप ये चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं और कंसेंट चाहते हैं अपने घर के बड़ों का, तो वो मिलने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन अंत में जाकर के कुछ हद तक एग्री कर लेंगे आपके घर के
बड़े बुजुर्ग कि अगर आप रिलेशनशिप में हैं या आपका अफेयर चल रहा है। साथियों, अगर आपका अफेयर चल रहा है तो ये अफेयर डे वन से मतलब माह के पहले हफ्ते से, पहले वीक से बहुत ही अच्छा प्रभाव दिखाएगा जीवन में, आपके लव लाइफ में अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलते रहेंगे और आप उन रिजल्ट से बहुत हद तक संतुष्ट रहेंगे। लेकिन एक बात यहां पर मैं और कहना चाहूंगा, थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस किसी थर्ड पार्टी के कारण भी होने की संभावना यहां पर, उससे इनकार हम नहीं कर सकते, वो भी बनती दिख रही है। तो उन चीजों से आपको हम थोड़ा सावधान करना चाहते हैं। कोई थर्ड पर्सन आकर के आपके बीच में जो ये सब इतना कुछ अच्छा चीजें चल रही हैं उनको डिस्टर्ब ना कर दे कोई। इससे आप दोनों ही, आप और आपका मित्र, सचेत और सावधान रहें। मैं अगर विवाह की बात करूं, विवाह का भी योग बनेगा 20 दिसंबर से लेकर माह के अंत तक बहुत अच्छा योग बन रहा है विवाह का। तो अगर आपकी कोई विवाह करने की प्लानिंग है, चाहे आप सिंगल जातक हैं या फिर आप लिव इन रिलेशन या फिर लव अफेयर में हैं, तो आप कर सकते हैं। आप वृश्चिक लग्न राशि के जातकों का बहुत अच्छा योग बनेगा 20 दिसंबर से माह के अंत तक विवाह का योग। आगे बात करते हैं कि भाई अगर आप मैरिड हैं, चाहे मेल हैं या फीमेल हैं, तो आपकी मैरिड लाइफ कैसी जाने वाली है इस दिसंबर 2025 में। साथियों, माह के आरंभ से लेके और 20 तारीख तक पहले 20 दिन मैं जो भी मैरिड पर्सन्स हैं, चाहे मेल्स हैं या फीमेल्स, उनको थोड़ा सावधान करना चाहूँगा। अपनी मैरिड लाइफ में जो भी आप अपने स्पाउस के साथ जिस तरीके का भी आप रखते हैं व्यवहार या बातचीत, बहुत संभल करके चलें, बहुत संभल करके चलें। आपसी तनाव बढ़ सकता है, आपसी वाद विवाद बढ़ने की संभावना है। बस ये पहले 20 दिन दिसंबर के अगर ये आपने निकाल दिए तो चीज़ें आगे फिर उसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। चीज़ें सही दिशा में काम करेंगी निश्चित रूप से, और आप भी बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से चीज़ों को हैंडल कर पाएंगे अपने वैवाहिक जीवन में। आगे बात करते हैं, आप मैरिड तो हैं लेकिन आपको कहीं से ऐसा भी कुछ एहसास हो रहा है कुछ चीज़ें देख करके कि कहीं आपके लाइफ में तो एक्स्ट्रा मैरिटल का सिलसिला शुरू नहीं हो जाएगा, या अगर आपका पहले से कहीं है तो आप ये भी जानना पसंद करेंगे कि इस महीने आपके संबंध जो है वो किस प्रकार के रहेंगे, कितना आप अपने दोनों के संबंधों में कितना आगे बढ़ेंगे, कितना इस रिलेशनशिप को आप एंजॉय करेंगे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाली। तो मैंने जैसा कहा कि वृश्चिक लग्न राशि के जातकों को अगर आप कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं पहले से या होने की संभावना है, तो मैरिड लाइफ को मैं पहले ही बता चुका हूँ, वहाँ पर क्या संभावनाएं बन रही हैं, उन चीज़ों को भी नज़रअंदाज ना करें। ये भी चीज़ आप देख लें, समझ लें, सोच लें कि भाई मैरिड लाइफ में भी डिस्टर्बेंसेस हैं। और मैंने डेट भी बताया है, 1 दिसंबर से 20 दिसंबर तक ज़्यादा समस्या बनने की संभावनाएं हैं वैवाहिक जीवन में। तो उन चीज़ों को भी आप नज़रअंदाज, इग्नोर ना करें। जहाँ तक इस बात का प्रश्न है कि आपके जो कहीं बनने का संबंध है, क्या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने का कुछ है चांसेस, तो मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि बिल्कुल है, इसमें कोई दो राह नहीं। और आप इसको एंजॉय भी कर रहे हो, एंजॉय करेंगे। कब से करेंगे? ये आप करेंगे माह के मध्य से, माह के मध्य और उत्तरार्ध के बीच का जो समय है, यानी कि 17-18 तारीख के आसपास से ये चीज़ें कुछ ज़्यादा, आप इन चीज़ों में आप अपनी इन्वॉल्वमेंट भी आपकी ज़्यादा रहेगी और इसको आप एंजॉय भी ज़्यादा मात्रा में करना पसंद करेंगे। बात तो यहाँ तक भी बढ़ने की संभावना है कि सेकंड मैरिज तक, लेकिन वो ज़्यादा संभावना 20 दिसंबर तक है, उसके बाद नहीं है। हालांकि आप, मैंने जैसा कहा, फिर मैं अपनी बात को रिपीट कर रहा हूँ दोबारा कि वैवाहिक मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल वाले जो रिलेशनशिप है उसको 20 तारीख के बाद ही ज़्यादा एंजॉय कर पाएंगे। तो साथियों, 20 तारीख के बाद चीज़ें आपके लिए थोड़ा सुलभ हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी वैवाहिक जीवन में भी, और उधर एक्स्ट्रा मैरिटल को लेकर के भी, उसमें आप थोड़ा काफ़ी अपने आप को एक तरीके से कंफर्ट जोन में फील करेंगे। बात करते हैं अब आगे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की, कि अगर आप वृश्चिक लग्न राशि के हमारे जातक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं, तो साथियों मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि देखिए, क्योंकि आपकी बुद्धि को जो कंट्रोल कर रहे हैं वो शनि कर रहे हैं। शनि आपकी बुद्धि को कंट्रोल कर रहे हैं, और शनि जो हैं वो पूरे कानून कायदे को मानने वाले ग्रह हैं। तो आप वृश्चिक लग्न राशि के जो जातक हैं, ये समय वैसे आपके लिए बहुत फेवरेबल है, बहुत ही आपके लिए सही और अच्छा समय कहूँगा मैं। विशेष तौर पे 1 दिसंबर से 20 दिसंबर तक का जो समय है, इसमें आपको सफलता प्राप्ति के योग बन रहे हैं। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से बाहर आना चाहते हैं और अपने उस मित्र के साथ अपने संबंध कायम करना चाहते हैं, तो बहुत आराम के साथ हो जाएगा ये
सक्सेस आपको मिलने की पूरी संभावना ग्रहों के द्वारा बन रही है। लेकिन थोड़ा सा सोच समझ करके ही चीज़ें उठाएंगे आप। मैं ऐसा कह भी रहा हूँ और ऐसा मैं मान भी रहा हूँ कि आप जो भी स्टेप लेंगे, बहुत मैं पहले बता भी चुका हूँ ये बात कि शनि आपकी बुद्धि को कंट्रोल कर रहे हैं और शनि जो है खुद अपने आप में एक न्याय प्रिय ग्रह हैं। तो आप भी जो भी चीज़ें होंगी उनको बहुत सोच समझ करके और कायदे के अनुसार ही आप करना पसंद करेंगे। अच्छा है, रिजल्ट्स भी बेहतर मिलेंगे। तो आप बिना किसी दिमाग में टेंशन या परेशानी को रखे हुए आप आगे बढ़ें। आपको आपके उस पुराने मित्र का सहयोग भी मिलता रहेगा, मिलेगा, इसकी पूरी संभावना है। तो साथियों, ये था हमारे आप वृश्चिक लगन राशि के जो जातक हैं उनका दिसंबर 2025 का मंथली लव राशि फल। अगर आपको ये चर्चा हमारी पसंद आई है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कर लें, अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें दूसरे लोगों के साथ, ताकि वे लोग भी, यानी कि जो वृश्चिक लगन राशि के जातक हैं, वे भी इसका लाभ ले सकें। और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथियों, अगर आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड भिन्न भिन्न विषयों पर, वो भी अगर आप चाहते हैं कि आप तक पहुँचें एक एक करके विद नोटिफिकेशन, और आप उनका भी लाभ ले सकें समय पर, तो फिर बेल आइकन प्रेस जरूर कर दें। तो साथियों, इसी के साथ अब इस चर्चा को समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद।